दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एडमिट कार्ड डिजाइन करके रखा है। इसमें कैंडिडेट का नाम एवं अन्य विवरण के साथ कैंडिडेट का फोटोग्राफ भी अटैच है। दोस्तों यदि आप स्कूल कॉलेज एवं अन्य संस्थान में काम करते हैं और आपको एडमिट कार्ड मार्कशीट एम्प्लॉय डिटेल्स इत्यादि बनाने की जरूरत पड़ती रहती है तो यह वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप एक सिंगल क्लिक में 100 हो या 1000 सभी का एडमिट कार्ड आप एक सिंगल क्लिक में जनरेट कर सकते हैं और सभी एडमिट कार्ड में आप पिक्चर भी ला सकते हैं। देखिए इसी तरह से आपको पिक्चर इंसर्ट भी होगा और यहाँ से डेटा भी चेंज होते जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम अगला रिकॉर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर डेटा के साथ साथ फोटो भी चेंज हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस फॉर्मेट में डेटा एवं फोटो की कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सेल शीट में। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का बेसिक डेटा पहले से एंट्री करके रखा है। यहाँ पर एक कॉलम मैंने और बनाकर रखा है जिसका नाम है पिक्चर पाथ। इस कॉलम में पिक्चर का पाथ एंट्री होगा, जैसे कि इसमें जो पिक्चर सेट करेंगे वह कहाँ से आएगा, उसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पर एंट्री होगा। तो पिक्चर पाथ एंट्री करने से पहले हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर मैंने फोटो को सेव करके रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे का फोटो यहाँ पर रिसाइज करके रखा है। रिसाइज कहने का मतलब सबको एक साइज में। उसके अलावा मैंने सभी पिक्चर का नाम स्टूडेंट के लेक्चर नंबर के अनुसार दे दिया है, जैसे कि लेक्चर नंबर 281। तो लेक्चर नंबर 281 अनुप्रिया कुमारी का है तो 281 नंबर में अनुप्रिया कुमारी का ही फोटो है। जैसे 282 में अनुष्का कुमारी है, 283 में रेयांश कुमार है। उसी अनुसार से मैंने यहाँ पर सबका नामाकरण पहले से करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है, पिक्चर का पाथ यहाँ से कॉपी करना है। ऐसे तो पिक्चर का पाथ कॉपी करने का कई तरीके हैं, लेकिन सभी तरीकों को मैंने आजमा कर देखा है। किसी में समय ज्यादा लगता है तो किसी में पिक्चर फॉर्मेट जैसे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी इत्यादि की समस्या आती है। उन सभी तरीकों को हम स्किप करते हैं और जानते हैं सबसे सरल विधि। हम कंट्रोल ए प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने की भी कई विधि हैं, इस तरह से भी आप सिलेक्ट करते हैं। यदि आपका ज़्यादा फोटो है, ज़्यादा डेटा है तो सीधे कंट्रोल ए कीजिए। यहाँ पर सभी फोटो सिलेक्ट हो गया है। ध्यान रहे इस फोल्डर में हमें उतना ही फोटो रखना है जितना कि एक्सेल में डाटा एंट्री है। यहाँ पर 31 डाटा एंट्री है। यहाँ से हम कंफर्म हो लेते हैं 31 आइटम्स हमारा इस फोल्डर में है और 31 आइटम्स सिलेक्टेड है। यहाँ पर हम शिफ्ट बटन को प्रेस किए हुए रहते हैं, छोड़ना नहीं है। किसी भी फोटो पर माउस ले जाकर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उसी ऑप्शन में से एक है कॉपी एज पाथ, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। ऐसे आप बिना शिफ्ट प्रेस किए हुए राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से कॉपी एज पाथ का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी एज पाथ का ऑप्शन आता है। हम यहाँ से कॉपी एज पाथ कर लेते हैं। अब क्या करना है, एक्सेल शीट में चले जाना है और यहाँ से क्या करना है, पिक्चर पाथ के नीचे वाली यानी सबसे फर्स्ट रो में हम आ जाते हैं और वहां पर राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी पिक्चर का पाथ यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर के अनुसार से हमारा पिक्चर पाथ कॉपी हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो में लेक्चर नंबर 297 है, लेकिन यहाँ पिक्चर का नंबर 281 है। फिर 294 है लेक्चर नंबर और लेक्चर नंबर 294 के सामने यहाँ दिखा रहा है 282। ये मैच नहीं कर रहा है। ये पिक्चर पाथ तो हमारा सीरीज में कॉपी हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ लेक्चर नंबर सीरीज में नहीं है, आगे पीछे है। तो इसे सही करने हेतु हम ये ऊपर वाले जो हेडर है पूरा हेडर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से होम टैब में ही रह करके यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ से हम फिल्टर लगाते हैं। यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक किए तो सभी हेडर में ये फिल्टर लग गया। तो लेक्चर नंबर को सही करना है तो लेक्चर नंबर वाले कॉलम में जो फिल्टर लगा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किए। अब यहाँ से ऊपर वाला ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम क्लिक किए। अब हम मिलान करते हैं कि अब सही हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ 281 है, 284 है, यहाँ भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ से फिल्टर लगाए तो यहाँ भी फिल्टर हो गया। तो अब हम इसे अकेले फिल्टर लगाते हैं।
अब यहाँ से पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो इतना है तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। यदि लिस्ट बहुत लंबा रहेगा तो उसके लिए शॉर्टकट विधि है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिएगा, आपका लास्ट तक सिलेक्ट कर लेगा। अब इसमें ये पिक्चर पाथ वाले यानी कॉलम के पास से फिल्टर नहीं लगाना है। हमें फिल्टर कहाँ से लगाना है, यहाँ से। यहाँ पर शॉर्ट A to Z करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आता है। तो नीचे वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। यहाँ से फिर हम शॉर्ट बटन पर क्लिक कर दिए। अब देखिए 281, 282, 283 आ गया और यहाँ से 281, 282, 283 ठीक है। अब नीचे तक मिला लेते हैं, 310, 311, 310, 311 मिल गया। अब हमारा डेटा सही है, अब सही से ये वर्क करेगा। अब हम इसे सेव करने के बाद क्लोज कर देते हैं। एक्सेल को क्लोज करने के बाद हम खोलते हैं वर्ड को। वर्ड में मैंने एडमिट कार्ड का एक फॉर्मेट तैयार करके रख लिया है पहले से, बस इसमें डेटा का कनेक्टिविटी नहीं किया है। डेटा कनेक्टिविटी हेतु हम चलते हैं मेलिंग्स वाले टैब में। इस टैब में आने के बाद हमें आना होगा सिलेक्ट रिसिपेंट वाले ऑप्शन पर, फिर हमें आना होगा ये बीच वाले यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पर। इस पर हम क्लिक किए तो हमें एड्रेस बताना होगा कि हमारा डेटा जो एक्सेल का डेटा है वो कहाँ रखा हुआ है। हम आ जाते हैं मेल मर्ज पीवीएस वाले फोल्डर पर। यहाँ पर 2 गो एक्सेल फाइल है। कौन सा एक्सेल फाइल है जिसमें हम डेटा रखे हैं, तो स्टूडेंट लिस्ट क्लास 5 वाला में रखे हैं। इस पर हम ओपन करते हैं। ओपन क्लिक किए तो यहाँ पर सब सीट का नाम दिखा रहा है। अब हम कौन सा सीट में सेव किए थे चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट डेटा में। अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट डेटा कहाँ पर है, यहाँ पर है स्टूडेंट डेटा। इस पर हम चेक करके ओके करते हैं। अब हम इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पर आते हैं तो हमें सभी हेडर दिखने लगते हैं जो कि मैंने एक्सेल शीट में बनाया था। सीरियल नंबर, लेक्चर नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी पिक्चर पाथ, जो भी हेडर बनाए थे सब यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन में दिखने लगते हैं। अब क्या करना है, जैसे लेक्चर नंबर यहाँ शो करना चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करके और यहाँ से लेक्चर नंबर पर क्लिक कर देंगे। उसी तरह से हमको नाम शो कराना है तो स्टूडेंट नेम पर क्लिक करते हैं, फादर्स नेम शो कराना है तो फादर्स नेम पर क्लिक करते हैं, मदर्स नेम शो कराना है तो मदर्स नेम पर क्लिक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ शो कराना है तो DOB पर क्लिक करते हैं। यहाँ से एज है ईयर मंथ और डेज में, तो यहाँ से हम ईयर मंथ डेज पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ से क्लास सेक्शन। अब हम प्रीव्यू में देख लेते हैं शो कर रहा है या नहीं। प्रीव्यू में देख रहे हैं लेक्चर नंबर 281 का नाम अनुप्रिया कुमारी है। यहाँ से देख लेते हैं लेक्चर नंबर 281 का नाम अनुप्रिया कुमारी है, शो करने लगा। अब हम दूसरा रिकॉर्ड में चेक करते हैं 282 अनुष्का कुमारी, 283 रेयांश कुमार, 284 गोलू कुमार। इसी तरह से जिस तरह से हमारा यहाँ है उस तरह से यहाँ डेटा शो करने लगा। लेकिन आपको यहाँ पर अभी फ़ोटो शो नहीं कर रहा है। फ़ोटो का कनेक्शन हम आगे बता रहे हैं, उससे पहले यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ सही फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो इसका फॉर्मेट हमको सुधारना है। तो उसके लिए हम प्रीव्यू यहाँ से बंद करते हैं। अब हम यहाँ से Alt F9 प्रेस करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ इस प्रकार से शो होने लगता है। अब यहाँ क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वाले में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे DOB के जस्ट बगल में, और यहाँ से हम बैकस्लैश और बैकस्लैश के बाद @ DD डैश कैपिटल में MM डैश 4x कर दिए। अब हम पुनः Alt F9 प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ से हम प्रीव्यू पर जाते हैं। अब देखिए डेट फॉर्मेट आपको सही ढंग से दिखने लगा है। अब आगे का कार्यक्रम क्या है, यहाँ फोटो सेट करना, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर आने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर हम क्लिक करते हैं, और नीचे है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रा कर लिया। अब इसका अलाइनमेंट सही कर लेते हैं, यहाँ से अलाइन मिडिल कर लेते हैं, और होम टैब में जाकर यहाँ से इसका सेंटर कर लेते हैं। अब हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में आने के बाद इस बार हमें चलना है क्यूब पार्ट्स में। क्यूब पार्ट्स में आ गए, यहाँ से फील्ड पर क्लिक करते हैं।
फील्ड पर क्लिक किए, यहाँ से कैटेगरीज में ऑल रहने देते हैं और यहाँ से नीचे देखते हैं इंक्लूड पिक्चर। इंक्लूड पिक्चर पर हम क्लिक किए तो यहाँ 4 ऑप्शन आ गया। 4 ऑप्शन में ऊपर वाला ऑप्शन को आप छोड़ करके बाकी तीनों नीचे वाला ऑप्शन आप टिक लगा लीजिए, उसके बाद ओके प्रेस कीजिए। अब आपको इस तरह से एरर दिखता है, तो Alt प्लस F9 प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह से कोडिंग दिखने लगेगा। कोडिंग दिखने लगेगा तो इंक्लूड पिक्चर में ई के जस्ट बाद आपको कर्सर को रखना है और प्रेस करना है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 प्रेस किए तो ध्यान दीजिए कि डबल कर्ली ब्रैकेट आपको यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप कैप्स लॉक ऑन करके इफ स्पेस ट्रू देन डबल ब्रैकेट ऑन फिर डबल ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट के बीच में कर्सर रख के आपको चलना है मेलिंग वाले टैब पर। मेलिंग वाले टैब पर आ जाते हैं। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आते हैं और यहाँ से फोटो कहाँ रखे थे, पिक्चर पाथ वाले कॉलम में फोटो का पाथ, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम Alt F9 प्रेस करते हैं, देखिए पिक्चर आ गया ना। अब हम यहाँ से बारी बारी से सबको चेक करके देख लेते हैं। सौम्या रानी, खुशी कुमारी, जिसका नाम है उसका पिक्चर आ रहा है। यहाँ से लेक्चर नंबर 285 है, उसका फोटो ये दिखा रहा है। अब मिलान कर लेते हैं कि सही में वही फोटो आ रहा है कि नहीं। कितना नंबर था, 285। 285 यहाँ पर देख लेते हैं। 285 में ये फोटो दिखा रहा है और 286 में देखिए ये फोटो दिखाएगा। 286 में ये फोटो दिखा दिया। पिक्चर का जो टेक्स्ट बॉक्स लिए थे सही से नहीं आ रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से सही कर लेते हैं। यहाँ से हम सही कर लिए। अब यहाँ से ये लाइनिंग आ रहा है, अब ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। क्लिक करते हैं टेबल को और यहाँ से हम होम बटन में चलते हैं और इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। अब दिखने में लग रहा है कि एडमिट कार्ड है। ये तो मैंने डाटा कनेक्शन और फोटो इंसर्ट करने के बारे में बता दिया। अब जान लेते हैं कि सभी रिकॉर्ड का, इसमें 31 रिकॉर्ड है, सभी 31 रिकॉर्ड का एक ही PDF फाइल में हम कैसे सेव करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं फिनिश एंड मर्ज में और यहाँ पहला ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल, इस पर हम क्लिक करते हैं। ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, उसको सिलेक्ट करके हम ओके बटन क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके हम किए तो यह देखिएगा वही फाइल नहीं है, यह दूसरा फाइल है। ये फाइल, ये पहले वाला फाइल हमारा ये है और ये दूसरा फाइल हो गया। देखिए इसमें लेटर 1 करके आ रहा है और ये जो हमारा एडमिट कार्ड प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मेट हुआ है और ये अलग फाइल खुल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड अलग अलग पेज में तो आ गया है, सभी में डेटा भी आ गया है, लेकिन फोटो किसी में भी नहीं आया है। जबकि इस फाइल में तो फोटो आ रहा है और यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का फोटो नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? तो चलिए इसकी जांच करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे यहाँ से बंद करते हैं, डोंट सेव करते हैं और ये जो हमारा मेन फाइल है इस पर हम आ गए। इस फाइल में आने के बाद इस फोटो पर हम क्लिक करते हैं और Alt F9 प्रेस करते हैं। अब यहाँ से चेक करते हैं कहाँ गलती है। इंक्लूड पिक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, उसके बाद एक स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर एक भी स्पेस शायद नहीं है। यहाँ से हम एक स्पेस देकर देखते हैं। एक स्पेस मैंने दे दिया और यहाँ से Alt F9 फिर से प्रेस करते हैं। ये फोटो तो यहाँ दिख रहा है। अब हम फिनिश एंड मर्ज करके देखते हैं वहाँ पर फोटो अब दिखता है कि नहीं। देखिए अब दिखने लगा, सबका फोटो भी आ रहा है और सबका डाटा भी आ रहा है। देखिए कभी कभी हम गलत करके सही करते हैं, जिससे कि आपसे भी कभी गलती हो जाए तो आप कहां से सुधार सकें यह जानकारी मिलती है। तो आप यहां पर देख रहे हैं सबका फोटो भी आ रहा है और सबका डाटा भी आ रहा है। सबका अलग अलग पेज में एडमिट कार्ड अब तैयार है। अब इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं सभी का एडमिट कार्ड एक PDF फाइल में सेव हो जाए तो F12 बटन प्रेस करते हैं। यहाँ से सेव एज टाइप में PDF क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा ये PDF में सेव हो गया है। अब एक समस्या आपके सामने और आ सकती है। जब आप इस फाइल को बंद कीजिएगा, सेव भी कर दीजिएगा और फिर से दोबारा आप इस फाइल को खोलिएगा तो यहाँ से
ये ऑप्शन मांगेगा, इसे आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद इसे यस कीजिएगा। अब फाइल आपका ओपन हो गया है, लेकिन फोटो देखिए कि बहुत बड़ी आ रही है। तो इसे छोटा करने के लिए पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं। अब पिक्चर फॉर्मेट में आकर के हम इसका हाइट 3.75 दे देते हैं। आप अपने अनुसार से साइज इसका देख के चेक कर लीजिएगा, छोटा बड़ा जो भी होगा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक बार जब एडजस्ट कर लेते हैं, अब यह फोटो तब तक इसी साइज में रहेगा जब तक आप इस फाइल को बंद नहीं कर देते हैं। यानी जब तक यह फाइल ओपन है तब तक इस साइज में आपको दिखेगा। जैसे ही आप इसे क्लोज कीजिएगा फिर से रीसाइज ले लेता है। तो जब कभी भी यह समस्या आपको दिखे तो पिक्चर फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से पिक्चर का साइज आप मेंटेन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपना शुभ संदेश कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। यदि कुछ सुझाव है तो सुझाव, और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।